गांधी जी के बारे में जानने के लिए। वैसे तो जब से गांधी जी जन्म लिए और जब से आज तक हम सभी ने उनके जीवन को जाना है, हमारे सदियों ने जो भी लोग रहे जाने हैं। लेकिन आज इस टॉपिक पर क्यों हमें बात करने की ज़रूरत है कि गांधी जी ज़रूरी या मजबूरी। अभी मैं रास्ते से अपने राकेश सर के साथ आ रहा था तो मैंने एक शव को जलते देखा। मुझको अंदर से लगा वो बार बार बात करते थे, भजन गाते थे, वैष्णव जन तो तीन है कहिए, जो पीर पराए जाने रे। ये जो इनका भजन था जो वो करते थे, वो कहते थे कि हिंसा से हम नहीं जी सकते। एक मिडिल क्लास फैमिली में जीवन जीने वाले व्यक्ति को आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ गई कि मुझे एक ऐसा सूती कपड़ा पहनना है जिसे चर्चिल जैसे ब्रिटिश गवर्नर और ब्रिटिश लोग उन्हें अधनंगा कहें। आखिर हमें क्यों जानना ज़रूरी है कि महात्मा गांधी जी हमारे लिए ज़रूरी हैं। मैं एक सोशल मीडिया में एक छोटी सी क्लिप देख रहा था। उसमें एक 5 साल का बच्चा, आपको विश्वास नहीं होगा, 5 साल का बच्चा वो गांधी जी के बारे में कहता है कि गांधी जी कौन, गांधी जी कैसे, गांधी जी ने हमारे देश को क्या किया। उसके मन में इतनी घृणा आई तो आई कैसे, उसका माइंड नहीं डेवलप हुआ। आज हम लोग 20 साल के, 21 साल के, 22 साल के हो गए तो हमारा माइंड डेवलप नहीं हुआ। उस 5 साल के बच्चे में इतनी घृणा किसने पैदा की। एक सोचने वाली बात है, एक जानने वाली बात है। मैं अभी मुझको 15 दिन हुए हैं वास्तव में ज्वाइन हुए खड्डा कॉलेज में, मात्र 15 दिन, 2-2.5 महीने भी नहीं हुए, 15 दिन। मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर लड़कियाँ मोस्टली पढ़ रही हैं क्योंकि उन्हें बाहर भेजा नहीं जाता, क्योंकि लड़की तो बोझ होती है, क्योंकि लड़की बाहर जाएगी तो वो लड़कों का हक मारेगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने वास्तव में एक इंसान की पीड़ा नहीं जानी। जिस इंसान आगे बढ़ करके एक अब्दुल कलाम बन सकता है, वो आगे चल करके एक कल्पना चावला क्यों नहीं बन सकती। उस पीड़ा को हमने क्यों नहीं जाना। क्या वह महात्मा गांधी जी जो पीड़ा की बात कर रहे थे, क्या वो महिलाओं के लिए आज जो स्वतंत्रता है, समानता है, उनकी बात नज़र नहीं आती। क्या ये मजबूरी है हमारे देश की, हमारे देश के उन लोगों की कि महिलाओं को अंधेरा हो जाने के बाद कहते हैं कि तुम महिला हो, तुम मत जाओ अंधेरे से, तुम्हें कुछ ना कुछ हो सकता है। मतलब कौन जिम्मेदार है। हम मजबूर हैं। गांधी जी हमारे जो विचार हैं वो मजबूरी का नाम है। ये महिलाएं मजबूर हैं जो अंधेरा गायब होने के बाद उनके लिए स्वतंत्रता, समानता जैसे शब्द गायब हो जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और उसमें एक न्याय शब्द आता है जिसमें हम बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या सामाजिक न्याय मिल पा रहा है आज महिलाओं को। जो एक भजन उनका कहता है, वैष्णव जन तो तीन है कहिए, जो पीर पराए जानी रे। क्या पीड़ा महिलाओं के लिए हम लोग को नज़र नहीं आती। क्या वो जो समलैंगिक लोग हैं, जो लोग ताली बजा करके पैसा कमा रहे हैं आज, क्या उन लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या उन्हें स्वास्थ्य नहीं मिलना चाहिए।
उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने इंसान की वैल्यू को उभारने का काम किया। उन्होंने कहा मैं राजनेता नहीं हूँ, मैं एक समाज के साथ जुड़ा हुआ सामाजिक प्राणी हूँ। वो एक मिडिल क्लास में जीने वाले व्यक्ति को आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि अफ्रीका में न्याय के लिए लड़ पड़ा। 1893 और उसके बाद की जो उनकी कहानी है ना, वो दिखाता है मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा बनने का सफ़र। वो सफ़र जो कहता है कि हमारे लिए महात्मा गांधी ज़रूरी हैं। हम लोग रोड में जाते हैं और कोई यदि थोड़ा सा भी बीमार या कह दूँ मैं कि उसके चोट लगी हो, कुछ लोग होंगे हमें क्या पड़ी है, कोई आएगा कर देगा, इग्नोर करके चले जाते हैं। ये खासकर मैंने दिल्ली में देखा है। मैं दिल्ली में 3 साल रहा, वहाँ से पढ़ाई की, मैंने सिविल सर्विस का एक अटेम्प्ट भी दिया। वहाँ पर मैंने फील किया लोगों को पीड़ा है ही नहीं, लोगों को लगता ही नहीं है कि कोई दूसरा इंसान भी है। गांधी जी ने देखा कि मैं तो भाई अपने बिजनेस, अपने लॉ के लिए, अपनी कमाई के लिए यहाँ पर आया, लेकिन जब देखा कि अंग्रेज लोग कितना शोषण कर रहे हैं यहाँ पर, कितनी उनके अंदर अन्याय जैसा गुण जो नहीं होता है अवगुण भरे हुए हैं, उनके अंदर वास्तव में एक महात्मा का रूप जागा कि नहीं, अब मेरे लिए लॉयर नहीं, अब मैं एक इंसान की तरह मैं जानूंगा, समझूंगा और इनको न्याय दिलाऊंगा। वहीं से उनकी बात स्टार्ट होती है सत्य और अहिंसा की। उन्होंने सोचा कि हिंसा से मैं यदि सामना करूंगा तो क्या मैं जीत सकता हूं? आज आप खुद सोच करके बताइए कि एक भाई दूसरा भाई जो हिंसा करके कभी अलग हुए होंगे, क्या वो कभी प्रेम से आपस में आ सकते हैं? कभी उनमें प्रेम हो सकता है? लड़ाई झगड़े से कभी कभी प्रेम आ सकता है क्या? लेकिन वहीं प्रेम से एक भाई दूसरा भाई अलग होगा या प्रेम से हम बात रखेंगे तो वो चीज़ हमेशा प्रेम तब्दील रहेगा। बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कहानी के पन्ने को और खोलेंगे। और गांधी जी ज़रूरी या मजबूरी, आखिर सब लोग बोल देते हैं कि तुमने एक गाल में चाटा खा लिया, दूसरे में भी खा लिया भाई। महात्मा गांधी हो गया, मजबूरी का नाम गांधी। आखिर हमें क्या ज़रूरत पड़ गई गांधी का नाम मजबूरी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपिता नहीं कहा या ऐसे शब्दों को ला करके हमारे समाज में, हमारे देश में अफवाहें फैला दी? आज भी कोई विदेश में कोई भारतीय से मिलता है तो कहता है अच्छा गांधी के देश से आए हो आप, शांति वाले, सहिष्णुता वाले। हमारा देश शांति सहिष्णुता गांधी के नाम से जाना जाता है और इसीलिए कहा गया है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों तक रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि हमने दुश्मनों को स्वीकारा, जो भी दुष्ट लोग आए, आक्रमणकारी आए, लेकिन क्या हमारा पतन हुआ? आज भी हम पर्वतों की तरह बुलंद से खड़े हुए हैं, हमारा कुछ भी नहीं हो पाया। तो किस बात की हमें मजबूरी है? ये तो हमारे लिए ज़रूरी है ना कि हम शांति दिखा रहे हैं, सहिष्णुता दिखा रहे हैं। पन्ने को और खोलेंगे तो पता चलेगा कि ये मुझे गांव कस्बा लगता है और है भी, लेकिन दिल्ली में आप जाएंगे वहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल मिलेंगे, फटाफट इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलेंगे, बढ़ते
जो दुनिया है उसमें भागते लोग मिलेंगे, टाइम नहीं है। लेकिन गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा नहीं, हम लोग गांव से शहर, समाज, फिर राज्य की ओर बढ़ेंगे। हमारे सरकार, हमारे लोग ये समझते हैं कि अच्छे शहर में जाएंगे, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। क्या हम इस गांव में जो गांधी जी बात करते थे कि अच्छे टीचर आएँ, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिले, अच्छे हमारे पास पानी की सुविधा हो, अच्छे हमारे इंडस्ट्री हो, क्या इस गांव में नहीं हो सकती थी जो गांधी जी बात करते थे? आखिर क्या कमी रह गई? क्या गांव के बच्चों के पास मस्तिष्क नहीं है क्या? किसने कह दिया कि भाई जरूरी नहीं है, मजबूरी है? मतलब सोचने का एक बनता है कि जहाँ से एक व्यक्ति बगल में खेत, बगल में पानी, बगल में ऊर्जा, और उस व्यक्ति को इग्नोर किया जाता है कि तुम किसान के बेटे हो, तुम तो गांव से आए हो, देहाती हो। ऐसे शब्द बोल करके हमें बता दिया जाता है कि वास्तव में हम मजबूर हैं। और गांधी जी बता रहे थे यदि हम गांव के लोग, हमें एजुकेशन मिल जाए, हमें खुद का रोज़गार मिल जाए, हमें खुद के हेल्थ की सुविधा मिल जाए, तो हम सबसे आगे हो सकते हैं। हो सकते हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि नहीं हो जाता? आप खुद सोचिए। यहाँ पर कोई इमोशनल वाली बात नहीं, तर्क की बात। खुद से सोचिए, क्या हमारे मस्तिष्क और एक शहर के मस्तिष्क और एक विदेश में रहने वाले मस्तिष्क में क्या कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। बात सिर्फ मानने की है। यदि गांधी जी ने कह दिया कि ग्राम स्वराज की कॉन्सेप्ट को लेकर हम अपना नाम कहेंगे कि पूरे विश्व में लहराएंगे, आज हमारे गांव के लोग कहीं ना कहीं पीछे तो हैं ही ना। आप लोग को दिखता है कि आज हमारे गांव में क्यों नहीं इतनी अच्छी सुविधा है। गांधी जी ने बात की इंडस्ट्री की। गांधी जी ने कहा कि हमारे खुद की इंडस्ट्री होना चाहिए। उन्होंने उस समय चरखा की बात की। उन्होंने कहा नहीं, जब तक हम अपने हाथों से कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं कि जिससे वो हमारे लिए रोज़गार का साधन बने और वो हमारे देश के लिए काम भी आए। आज हम लोग विदेशों का माल स्वीकार कर चुके हैं, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन स्विट्ज़रलैंड, जो भी। लेकिन वो व्यक्ति मेड इन इंडिया की बात 80 साल, 90 साल, 100 साल पहले कह रहा था। क्या वो ज़रूरी आज है या नहीं है? आज आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है या नहीं हो रही है? आप खुद सोचिए। ज़रूरी है तो महात्मा गांधी ज़रूरी है या मजबूरी? ज़रूरी है ना? खुद से सोचिए ना। कहानी के और प्रश्न पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी एक ऐसे आदर्श हैं कि जिनको जानना ही जरूरी नहीं है। मैंने एक 2 लाइन भजन की बोल दी, वो हम सब सुनते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्या हमने अपने जीवन में उस आदर्श को उतारा? बात इसकी ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ऑटोमेटिक पापी खत्म हो जाएगा जब पाप नहीं रहेगा। पाप का मतलब, कभी हमने सोचा है पाप क्या है? हमने एक दूसरे के साथ विश्वास नहीं रखा, ये पाप है। हमारे में एकता नहीं रही, ये हमारा पाप है। हमारे में अनुशासन नहीं रहा, ये पाप है। हमने यह सोचा कि दूसरा आगे निकल जाएगा, इसको पीछा कर दो, ये पाप है। हमने कभी हमेशा साथ में नहीं रहे, ये हमारा पाप है। यदि एक गांव में चोर आता है और एक घर में उसके यहाँ चोरी होती है, बाकी लोग सोचते हैं कि मेरे घर में थोड़ी चोरी हुई है, उसके घर में चोरी हुई है। क्या हुआ कि वो तो आपने कहा पापी को मारो, पाप उस किसने किया? चोरी करने वाले ने ना। यदि सभी लोग मिलकर आते और उस चोरी का नामो निशान खत्म कर देते, कैसे? क्योंकि जब कहते हैं कि यहाँ पर
एक व्यक्ति की चोरी हुई है मतलब हमारी चोरी हुई है, और सब लोग मिल करके उसका विरोध करते कि ऐसी चोरी दोबारा कभी नहीं हो, तो ऑटोमेटिक पाप खत्म हो जाता। तो ये जरूरी है या नहीं? क्या यह मजबूरी है कि हम चोर को माफ़ कर देते हैं या चोर को कह दे रहे हैं कि ठीक है? उस चोर को, जिसने एक घर में चोरी की, समाज के सभी लोग आते और बताते कि देखो तुमने चोरी की है, पैसा ले लिया तुमने, लेकिन क्या इस पैसे से तुम उस व्यक्ति के, जिसके घर में 2 बच्चे बीमार हैं, उसके पिता पूरी तरीके से बिस्तर पर लेटे हुए हैं, वो भी इंसान है। जब एक डाकू जो अंगुली काटा करता था, एक रत्नाकर जो वाल्मीकि बन सकते हैं, तो ये तो साधारण मनुष्य हैं, ये क्यों नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। उन्होंने उस आदर्श की बात की। हम लोग मजबूर नहीं हैं। कहानी के और पन्ने को पलटेंगे तो आज का आपको सामयिक घटना दिखेगी। हिटलर, मुसोलिनी के नाम सब जानते हैं, सब लोग परिचित हैं इनसे। जर्मन के समाजशास्त्री कहते हैं कि हिटलर विश्व के लिए एक नकारात्मक एक पर्सनालिटी है। हम लोग कह नहीं देते कि ज़्यादा हिटलर मत बनो, मतलब क्या उसको सही कह रहे हैं क्या? उसने क्या किया था? उसने हिंसा से पूरे विश्व में राज करना चाहता था। क्या वो कर पाया? आपको मैं प्रेम से यहाँ पर अपने साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं डांट कर, गुस्सा कर, हिंसा से मैं आपके दिल को नहीं जीत सकता। बात सही है नहीं? बात सही। तो गांधी जी कैसे ज़रूरी हो रहे हैं, इस चीज़ को समझना है कि जब भी हम अपने लाइफ में किसी व्यक्ति को डांट के, धमका करके, हिंसा दिखा करके हम सोचें कि ये हमारे साथ आ जाएगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। कैसे? और इस घटना के सामयिक परिदृश्य को देखते हैं हम लोग कि तालिबान का नाम सबने सुना, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान। अमेरिका ने 10 से 12 साल, 20 साल, 25 साल तक वहाँ पर क्या किया? हिंसा से तालिबान को दबाया। क्या तालिबान हार गया? नहीं, तालिबान फिर उठ गया कि हिंसा से कभी हरा ही नहीं सकते किसी को। प्रेम से आप जीत सकते हो, हिंसा से नहीं। तो ये ज़रूरी है। वह व्यक्ति कह रहा था, बार बार कह रहा था कि देखो, हिंसा करने से एक व्यक्ति की जान जाती है, उस परिवार की जान जाती है। एक घर में एक की मौत होती है तो केवल एक की मौत नहीं होती, उस समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उस घर से जुड़ा हुआ व्यक्ति कि जो भी कनेक्शन था वो सब कट गया होता है। इस पीडीएफ फाइल को बनाने का एक मेन उद्देश्य ये था कि प्रेम, घृणा, ग्राम स्वराज की बात, पीर पराई जाने की बात हम लोग करेंगे, और शायद मेरा लेक्चर ख़त्म होने के बाद कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, हम नहीं कर पाएंगे। बात सिर्फ मानने की है। मान लिया तो वो आदर्श आप में आ सकते हैं। यदि मुझे 15 दिन आए हुए मैं अपने कॉलेज के सभी विद्यार्थियों से कनेक्ट हो सकता हूँ, सभी लोग मुझे जान सकते हैं, तो आपके आदर्श को, आपकी अंदर छुपी प्रतिभा को सब लोग जान सकते हैं। बात इसकी है, बात इन महात्मा गांधी की ज़रूरत होने की है। यदि मैं भी सोचता कि चलो ठीक है, एक कस्बे में आ रहा हूँ, करूँगा 10-15 दिन, क्या मतलब दुनिया से, क्या पीड़ा से मतलब, कौन बच्चे ठीक है नहीं पढ़े लिखे, हमसे क्या मतलब, थोड़ा पढ़ा दिया। लेकिन पीड़ा हुई ना मुझे कि नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ के लोग थोड़ा सा पिछड़े हैं, मुझे ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। इस ज़रूरत की बात है, इस महात्मा गांधी की बात है, और हर इंसान के ह्यूमैनिटी में महात्मा गांधी हो सकते हैं।
बस मानने वाली बात है। इन्होंने बात की कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की। कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ ऐसा कि हम लोग निर्माण कर सकें। लड़कियां घर की बोझ होती हैं, ये कहावत हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि लड़कियां ही लड़की की दुश्मन होती है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इसके पीछे का तर्क सुनिएगा। ये तर्क ये है कि जब एक बहू ससुराल में जाती है तो सास ही कहती है कि तुम्हें 8 कैसे बज गए, जाओ घर के काम करो। उसके साथ नौकरानी जैसा सलूक किया जाता है। उसके साथ कहा जाता है कि ये कैसे बैठी है, ये काम वाम करे, थोड़ा सा पर्दा खुल के आ गया तुमने तो संस्कार खत्म कर दिए। मतलब एक औरत सिखा रही है तुम्हें कैसे बंधना है, खुलना नहीं बंधना है। शोषण कौन कर रही है? औरत। कौन है? सास। एक माँ ने ही तो मुझको पाला है। यदि माँ अपने पुत्र को कह दे कि देखो लड़की समान होती है, लड़की के साथ कभी भी गलत नहीं करना है, कभी भी बाहर से जा रही कोई लड़की है उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करना है, कुछ हो सकता है? फिर नहीं हो सकता, कि माँ के हम लोग पाले हुए बच्चे हैं। कहीं ना कहीं माँ ने संस्कार नहीं दिए, वो उसको पराया माना, अपना नहीं माना। हम लोग जब अपना मान करके, जब हम अपने अंदर के छुपा हुआ इंसान को देखेंगे कि वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, तो हमें महात्मा गांधी जरूरी दिख जाएंगे। मजबूरी थोड़ी होगी। वो बात करते हैं ऐसी शिक्षा की, ऐसी एजुकेशन की जो हमारा चरित्र निर्माण करे, ना कि ऐसा कि हम लोग रोजगार पालें और दुनिया में खूब भ्रष्टाचार करें, अपने 4-4 मकान बनवाएं, 10-10 कार खरीदें, और दुनिया से क्या मतलब? वो कौन है? ठीक है, जी रहे होंगे। ऐसे सोचकर हम आगे निकल जाते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी सी है, आज जापान विश्व का सबसे विकसित देश है, सबसे विकसित देश। थोड़ा आप लोग ने जाना होगा, समझा होगा, 1945 में उसके ऊपर 2 परमाणु बम विस्फोट हुए, 2 परमाणु बम। उसके बाद महज 15 सालों में उसने दिखा दिया कि सबसे विकसित हम हैं, सबसे विकसित हम। आखिर हम क्यों नहीं विकसित हो पा रहे? क्योंकि हम में अनुशासन नहीं है, हम में अपने देश के प्रति कहीं ना कहीं प्रेम नहीं है। यदि प्रेम होता तो एक इंसान पीछे जा रहा होता तो उसका साथ पकड़ते हम कि नहीं तुम गिर रहे हो, हम आगे आएंगे। हमने क्या किया? गिर रहे हो और गिरा दिया कि तुम कैसे आगे चले जा रहे हो। उन्होंने बात की गांधी जी ने कि सबको साथ लेके चलना है। गांधी जी की बात अफ्रीका लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं गांधी के आदर्श की हमें ज़रूरत है। जब मॉरिशस जैसा देश, अफ्रीका जैसा देश, अमेरिका जैसे व्यक्तित्व, मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन जब गांधी की बात कर रहे हैं, गांधी उनके लिए ज़रूरी है, तो हमारे लिए क्यों नहीं ज़रूरी? किसने मन में भर दिया ये कि महात्मा गांधी का नाम, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है? लेकिन बात कुछ है, यदि बनी है तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा, अपने आप तो आया नहीं होगा। यदि औरत की दुश्मन है तो उसके पीछे मैंने तर्क दिया, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कैसे है, उसका भी कुछ ना कुछ तर्क होगा, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है। बताता हूँ कैसे। आपके सामने कोई आता है और कहता है कि देखो हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें इतना अपमान करेंगे कि तुम ये कॉलेज में आना बंद कर दोगे। तुम्हें क्या लगा? अच्छा तुम्हारी इतनी दम, तो हमें मार के दिखाओगे, तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाओगे, तुम आना, 4 लोग हम भी मिलेंगे, 4 लोग तुम भी मिलना।
क्या किया? लड़ाई की। तुमने सोचा हम पावर, हम क्या हैं? पावर, शक्तिशाली। हम महात्मा का नाम मजबूरी वाला नहीं है, हम क्या हैं? पावरफुल वाले लोग हैं। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने कहा भाई लड़ाई हो गई, गलती, सॉरी भाई, ठीक है अगली बार से नहीं होगा, मैंने यदि 2 शब्द बोल दिए तुमसे, अरे भाई हो यार तुम मेरे यार, कैसे ऐसे नाराज़ थोड़ा हो जाता है। व्यक्ति गले मिल जाएगा तुमसे, व्यक्ति कहेगा ठीक है यार नहीं मिलते चालू, वो गले मिल जाएगा और कहेगा कि हाँ भाई मैं तुम्हारा भाई, मैं भी तुम्हारा भाई, और कह देंगे फिर गांधी मजबूरी का नाम नहीं, क्या है? जरूरी। समझ में आ रहा है ना कि जिन्हें लगता है कि हम इस बल से इस दुनिया को जीत सकते हैं, तो मुझे कोई विश्व का एक ऐसा देश बता दीजिए कि जिसने पूरे हिंसा से पूरे विश्व को जीत लिया हो। किसी ने नहीं जीत पाया। तो कैसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कैसे कह सकते हैं हम लोग? उन लोगों का तर्क है ये, जिन लोग सोचते हैं हम लोग हाथ से, पैर से, कुल्हाड़ी से, गन से जीत सकते हैं। आप लोगों ने मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा। एक मार्क्स एक थिंकर है, वो कहता है कि हिंसा से जीता जा सकता है, हिंसा से जीता जा सकता है, मतलब मजबूर नहीं होना है। जिस देश का वो रहने वाला था, जिस देश में उसने प्रचार किया, वहाँ के लोग 1688 में रक्तहीन क्रांति करते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति करते हैं। कहते हैं नहीं भाई हमसे हिंसा ना हो पाएगी, हम लोग प्रेम से जीत जाएंगे। इंग्लैंड इतना विकसित क्यों है पता है आपको? उसने अपने राज्य में, अपने देश में कभी हिंसा नहीं की। आज उनका प्राइम मिनिस्टर कोई महिला बन गई, इसके पहले जॉनसन जी थे। क्या हमने हिंसा देखी? कहीं वो देखा हिंसा हुई? शांतिपूर्ण सब कुछ हो गया। कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे गांधी जी की बात मान ली कि नहीं, शांति से हो सकता है, शांति से सब कुछ हो सकता है, अहिंसा से हो सकता है। लेकिन अभी भी हमें, हमारे जाति के कुछ लोगों को लगता है कि हमें अपनी जाति आगे करना है, हमें अपना धर्म आगे करना है, हमें अपना क्षेत्र आगे करना है, हमें अपना समाज आगे करना है, तो दूसरे की जाति को पीछे धकेलना है, दूसरे के धर्म को पीछे धकेलना है, दूसरे के क्षेत्र को पीछे धकेलना है। क्या पीछा करके, पीछे मतलब गिरा करके क्या आप जी सकते हो? किसी को अपने को बढ़ा सकते हो? नहीं कर सकते। आखिर इतनी मैं भावनात्मक तार्किक वाली जो बात रख रहा हूँ यहाँ पर, उसके पीछे ये स्टोरी, ये बोलने का जो मैं कह रहा हूँ, उसके पीछे सिर्फ इतना सा है कि आप लोग जिस दिन ऑब्जर्वेशन करना सीख जाओगे, ऑब्जर्वेशन ऐसा ही है कि जैसे मैं राकेश सर के साथ आया और मैंने एक शव को देखा, तो मैंने वहीं से समझा कि ये पीड़ा है। हम लोग ऐसा नहीं कि हमने किताबें पढ़ ली, नंबर ला दिए, हमने लाइफ में कभी ऑब्जर्वेशन किया ही नहीं, प्रैक्टिकल किया ही नहीं। आपने कभी किसी की मदद की होगी तो आपको एहसास हुआ होगा कि मैंने आज कोई अच्छा काम किया है। पढ़ाई वो है जो आपको फील कराए। वो उस चरित्र निर्माण की बात करते थे गांधी जी, उसकी हमें ज़रूरत है। गांधी जी कहते थे कि हमारा जो देश है ना, हमारे लोग क्या सत्य नहीं हो सकते? क्या इनमें सत्य नहीं आ सकता? जब वो अपनी बुक लिखते हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, उसमें कहते हैं कि देखो मेरे में भी गलती थी, मैंने भी चोरी की, मैंने भी नशा किया, मैंने भी वो सब गलत काम किए जो एक व्यक्ति करता है। उसने पूरे विश्व के सामने अपनी गलतियां बता दी। क्या ये उनकी मजबूरी थी? उसने तो ये बताया कि देखो गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मजबूर हूँ या मेरे में मजबूरी है। मैंने ये बताया कि वैसी गलती आप ना करें। गलती स्वीकार करना अपने आप में सबसे बड़ी महानता है कि हाँ ये गलती मैंने की है।
आज हम लोग कह देते हैं कि नहीं, हमारी क्या गलती, इसमें मेरी क्या गलती। यदि आज सड़कें टूटी हुई हैं तो इसमें आपकी ही गलती है। आज यहाँ पर अच्छा एजुकेशन की क्वालिटी नहीं मिल पा रही है आप लोग को, तो इसमें आपकी ही गलती है, क्योंकि आप लोग ने ही तो 5 फेल नेता को चुना है। आप लोग ने कभी सोचा ही नहीं कि हम लोग भी तो राजनीति में भाग ले सकते हैं, अपराधी लोग को हटा सकते हैं। आप लोगों ने सोचा नहीं, हमसे राजनीति में क्या मतलब, राजनीति हमारे लिए थोड़ी है, राजनीति तो खराब लोगों की है, लेकिन वही तो प्रशासन चला रहे हैं, वही तो काम कर रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि हमें ऐसे राज्य की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे राम राज्य की ज़रूरत है जहाँ का व्यक्ति समझदार हो, सोच सके, अपनी समस्याओं की जो भी समाधान होना चाहिए उसके लिए कदम बढ़ा सके। आपको समस्या दिखती है, लेकिन आप लोग सोचते हो मेरा क्या, आज मैं निकल गया, कल मैं और निकल जाऊंगी या निकल जाऊंगा, मेरी समस्या थोड़ी है ये तो गांव वालों की है। दिक्कत सिर्फ इतनी सी है, इस गांव में भी राम राज्य आ सकता है जो गांधी जी कहते हैं, हमारे पूरे देश में राम राज्य आ सकता है जब हमारे जैसे लोग तैयार हो जाएं उस प्रशासन में जाने के लिए, उस राजनीति में जाने के लिए, उस देश के हर क्षेत्र में जाने के लिए, कि जहाँ पर एक यहाँ से कोई प्रशासन में कोई जाता है तो अपना आदर्श समझे कि मेरे लिए ईमानदारी, सत्य, ये मेरे वैल्यू होंगे, मेरे लिए ये नहीं होंगे। तो सत्य, ईमानदारी आज हमारे लिए बहुत छोटी सी बात हो चुकी है कि अरे बड़े ईमानदार बन रहे हो, ईमानदार से कुछ नहीं होगा तुम्हें, क्यों ईमानदार बन रहे हो। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि जब आप किसी का दिल नहीं दुखाते हो, जब किसी का शोषण नहीं करते हो, तब आपकी आत्मा कहती है कि नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने एक ऐसा काम किया है जो मानवता का है। गांधी जी एक मानववादी विचारक थे, न तो गांधी जी एक सामाजिक थे, राजनीतिक थे, वो थे मानववादी विचारक जो मानव के वैल्यूज़ की बात करते थे। उनका कहना था कि मानव के सत्य, अहिंसा, लोग में एकता हो, लोग समझदार हो, इसकी बात करते थे। क्या आज इसकी ज़रूरत है या नहीं है? ज़रूरत बिल्कुल है। क्या ये हमारी मजबूरी है कि हम अपना कह देते हैं कि राज्य काम करें? हम लोग को क्या करना, जब तक हम लोग स्टेप नहीं उठाएंगे तब तक ये हमारी मजबूरी होगी। जिस दिन से हमने गांधी जी की बात मान ली कि नहीं, हमारी समस्या का समाधान कोई दूसरा हल नहीं करेगा, वो 5 पढ़े लिखे जो नेता भी नहीं हैं उनको हमने नेता मान लिया है, उनको वोट दिया है अपनी जाति से, अपनी धर्म से, उनको मजबूर आप लोग हैं ना, कि गांधी जी मजबूर थे कि आप लोग ने अपनी जाति में बंध गए, अपने धर्म में बंध गए। गांधी जी कहाँ से मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो गए? सोचने वाली बात है। आप लोग को लगेगा मैं लड़की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने घर में लड़ूंगी, क्या कर लूँगी, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अभी अपने खड्डे कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो मैंने पूछा लड़कियों से और सबसे पूछा कि किसके पास मोबाइल नहीं है और किसके पास मोबाइल है। मुझको बड़ा आश्चर्य लगा कि लड़कियों 90% लड़कियों के पास मोबाइल नहीं था। तो मैंने कहा कि अच्छा तुम्हें कुछ पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, तो कैसे पढ़ोगी? कहते हम नहीं जानते, हम नहीं पढ़ते। मैंने कहा आप देश दुनिया से भी कनेक्ट नहीं हो? फिर बिल्कुल नहीं है। उनको मैंने बताया कि देखो आपके घर में ना किसी के पास तो मोबाइल होगा, एक लोग के पास तो मोबाइल होगा, सबके पास होगा। मैंने कहा कि यदि आप 4 बजे उठकर पापा का मोबाइल या भाई का मोबाइल 1-2 घंटे समय निकालिए, जब तक वो उठ नहीं पाते, उससे देखिए कि हमारे
दुनिया या देश में क्या खबरें चल रही हैं, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड क्या अच्छी चीज़ें आपको मोबाइल में मिल सकती हैं, उसको नोट करिए, उसको समझिए। बात गांधी जी की यहाँ पर इसलिए आ जाती है कि गांधी जी ने कहा है कि हमें डिपेंड नहीं रहना, कि नहीं मतलब हमारे पास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप उसमें क्रिएटिविटी ढूंढिए, आप उसमें आप नवान्वेष ढूंढिए, नवाचार ढूंढिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो कर सकती हूँ। 1 घंटे ही टाइम मिलेगा मुझको, मैं उस मोबाइल से अपना समय निकाल करके पढ़ सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। ये बात है, ये गांधी जी बात कर रहे हैं कि डिपेंड नहीं होना हमें, किसी लड़की को भी नहीं, किसी लड़के को भी नहीं। जब हो सकता है जब आप खुद सोचेंगे कि यहाँ पर कोई दिक्कत है, लेकिन उस दिक्कत को आप उसका अवसर मानिए और सोचिए कि हम इस चुनौती का सामना करेंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी यदि इस क्षेत्र में पैदा हुआ होता तो मैं सोचता कि नहीं, मेरी क्या गलती, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या हो सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन यही तो दिक्कत है, जब एक तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में पैदा हुए अब्दुल कलाम देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रपति बन सकता है, तो यहाँ की महिलाएं और पुरुष आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? बढ़ सकते हैं। बात डिपेंड होने की है अपने ऊपर, ना कि दूसरों पर। यही गांधी जी का स्वराज्य है। गांधी जी स्वराज की बात करते थे कि अपने को जानो कि कैसे आपको आत्मनिर्भर बनना है, कैसे दूसरों पे डिपेंड नहीं होना। अपने राज्य को जानो, अपने रूल को जानो। अपना रूल का मतलब ये नहीं कि जो आपको दूसरा थोप रहा है उसको मानो। आपका मन भी करता होगा कि हम भी कुछ अच्छा बने, अच्छा करें, यहाँ से निकलें, तो कोई भी परिस्थिति कैसी भी कठिन क्यों ना हो, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रकाश ढूंढिए। उस प्रकाश से आप उसकी एक किरण के रूप में आप बाहर निकलिए। वो गांधी जी बात कर रहे हैं। ये गांधी जी बात कर रहे हैं इस गांव में, वो हमारे देश के असम, मिजोरम में पिछड़े क्षेत्र के गांव के, जहाँ की महिलाएं, जहाँ के पुरुष निकल नहीं पा रहे। थोड़ा सा समय और लूँगा, मुश्किल से 5 मिनट, क्योंकि मेरे बताने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है जब तक आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। गांधी जी, आप हमेशा कहोगे कि गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। यही है ना वैसे तो, लेकिन आप लोग कहते हो नहीं, गांधी जी के लिए तो बंदर के 2 गाल हैं, एक में चाटा दूसरे में चाटा। राइट, ऐसा ही है, बट ऐसा नहीं है ना। यही तो बात है, हम लोगों ने समझा नहीं, जाना नहीं। किस बात की ज़रूरत है? गांधी जी के 3 बंदर से आप समझिए। आज हमारे इतने मिर्च मसाला वाली न्यूज़ हैं, ऐसी ऐसी मूवीज़ हैं जो हमारे मस्तिष्क को बिगाड़ रही हैं। हमारे में, पुरुष में महिलाओं के प्रति ऐसा भाव पैदा कर रही हैं कि महिला वो है नहीं, वो वस्तु की चीज़ है, वो उपभोग करने वाली चीज़ है। किसने कहा? ये मार्केट ने। बुरा हम देख रहे हैं, बुरा सुन रहे हैं। आखिर कभी हमने सोचा है कि गाली हमेशा माँ, लड़की, बहन के नाम पे क्यों है? कभी सोचा है? क्योंकि हमें बुरा बोलने की आदत है, और हम बुरा यदि नहीं बोलेंगे तो कह देंगे नहीं भाई हमारी तो मजबूरी है। एक सज्जन आदमी आपको मजबूर दिखेगा, लेकिन वास्तव में गलत आप लोग हो जो बुरा बोलते हो, बुरा सुनते हो, बुरा देखते हो। और गांधी जी 80 साल 100 साल पहले कह रहे थे कि बुरा मत बोलो, किसी को अपमान मत करो, किसी को गाली मत दो। और आपको लगता है कि आप गाली दे देते हैं तो आपको लगता है कि बहुत जंग जीत ली है, ऐसा लगता है। और ऐसी बात नहीं कि यहाँ लड़के बैठे हैं नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं। या हम आसपास अपने समाज में देखते हैं, जिसने कोई आया पुलिस वाला, उसने गाली से बात कर दी, ऐसा ऐसा लगता क्या पुलिस वाला था, ऐसा हड़का के चला गया, मैं भी पुलिस वाला बनूंगा, ऐसा ही, इसमें मेरी इज्जत होगी।
आपको नहीं समझ में आ रहा कि गांव वाले के दिलों में उस पुलिस वालों या ऐसे पुलिस वालों इज्जत नहीं है, तो डरा रहा है, धमका रहा है, हिंसा दिखा रहा है। लेकिन ऐसा पुलिस वाला जिसने कोविड में, जिसने किसी एक्सीडेंट में किसी की हेल्प की हो, उसको वो व्यक्ति हमेशा याद रखता है, कहता है कैसे पुलिस वाला है, कितने अच्छे पुलिस वाले हैं, हमारी मदद करते हैं। बुरा देखने वाली बात ये है कि हम लोग अपने सिनेमा हो गया, साहित्य हो गया, जो भी देख रहे हैं, हमें लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है। आजकल की मूवीज़, वेब सीरीज़, गाने ऐसे ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आपको थोड़ा सा हंसी आएगी या थोड़ा सा बहुत वो लगेगा। हमारे गाने ऐसे हैं, मुन्नी बदनाम हुई, हाँ डार्लिंग तेरे लिए। आपको मतलब एक आदर्श होने के नाते, एक देश होने के नाते, एक सभ्य नागरिक होने के नाते ये हमारे समाज को अच्छा लगता है और हमें अच्छा लगता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ऐसे ऐसे गाने, और यदि कोई इस तरह की बात कर देगा तो कहेंगे यार जाओ यार, तुम सज्जन आदमी बन रहे हो, जीने दो हमारी ज़िंदगी। लेकिन उनको नहीं पता चलता कि उन लोग इतने असभ्य हैं, इतने खुद मजबूर हैं वो अपनी आदतों से, गांधी जी की बात जानना ही नहीं चाहते। एक सभ्यता दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि आप सच बोलो, प्रेम से रहो। सभ्यता का मतलब ये भी होता है कि आप दूसरों को अनादर नहीं कर रहे हो, दूसरों की भावनाओं को हर्ट नहीं कर रहे हो। इसलिए गांधी जरूरी हो जाते हैं, गांधी जी के 3 बंदर जरूरी हो जाते हैं। गांधी जी ने कहा कि आप जेंटल वे से पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, पूरी दुनिया को। जेंटल वे मतलब आराम से। स्वामी विवेकानंद, उसके 2 शब्द थे, 2 शब्द ही तो थे। उन्होंने क्या बोला? डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। 2 शब्द पूरी दुनिया में हमारी भारतीय संस्कृति का परिचय लहरा दिया। केवल 2 शब्द प्रेम के, 2 शब्द उन्होंने बता दिया कि 2 शब्द से, प्रेम के 2 शब्द से हम पूरी दुनिया में जीत सकते हैं भारत का दिल। भारत के दिल को बता दिया कि भारत का दिल है प्रेम। ये बात ये जरूरी है। हम लड़ करके किसी का हक मार दें और कह दें कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, वो ज़रूरी नहीं हो सकता। 1 मिनट का और समय लेता हूँ और उसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो गांधी जी के बारे में जानना हमें लगता है बहुत ज़रूरी है। गांधी जी ने कहा कि आज हमारे देश में, आपको लगेगा कि गांधी जी है नहीं यहाँ पर, या हमारे देश में नहीं है, या हमारे समाज में नहीं है। कोई ना कोई होता है, एक समझाने वाला, सभ्यता बताने वाला, लेकिन उसको लगता है कि वो गांधी पागल है, वो गांधी हमारे लिए है ही नहीं है, वो ज़रूरी है ही नहीं है। यदि वो दूसरे की बातों को सह लेता है या जवाब नहीं देता है, उसको लगता है कि कितना मजबूर आदमी है यार, ये कितना ख़राब आदमी है, मतलब बोल ही नहीं पाता, सह लेता है। रियलिटी ये नहीं है कि आपने किसी दूसरे की बातों को सह लिया। हमारा हृदय है, आपका भी हृदय है। आपने कभी कुछ गलत किया होता है तो एक बार आवाज़ आती है आपके दिल में कि मैंने उसके साथ गलत किया है, मैंने उसके साथ गलत किया है। बात सिर्फ इतनी सी है महात्मा गांधी जी की कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने अपने हृदय से अपनी आवाज़ कि हाँ हमें दूसरे का अहित नहीं करना है, हमें शांति प्रिय रहना है, हमें हिंसा के रास्ते में नहीं जाना है, हमें सत्य बोलना है। सत्य का मतलब ऐसा सत्य नहीं कि आपने बोल दिया कि नहीं मैंने आज अपना होमवर्क नहीं किया। सत्य का मतलब ये होता है कि आपने अपने आचरण का, जो भी आपका कंडक्ट है, आचरण है, उसका
उसके साथ गलत नहीं किया। आपने सोचा कि हमें कौन कोई देख रहा है, चलो एक मिठाई ले लेते हैं, या चलो यहाँ के स्कूल का ये कर देते हैं, तोड़ देते हैं, या वैसा कर देते हैं। वो गलत है, वो असत्य है। उस सत्य की बात कर रहे हैं गांधी जी। तो इतना सब कहने के बाद सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे बड़े तेज तेज स्पीच देने की भी आदत है, लेकिन बड़े शांत और बड़े सीधे शब्दों में मैंने बोला, तो इसका केवल एक ही मतलब है कि आपके दिलों में, मस्तिष्क में ये बात जानी चाहिए कि औरत खुद से निर्भर होकर के इस भारत को आत्मनिर्भर बना सकती है। ये गांधी जी बात कर रहे हैं आज के लिए। गांधी जी ये बात कर रहे हैं कि ये पुरुष यदि बुरा ना कहें, बुरा ना सोचें अपनी महिलाओं के प्रति, अपने सिस्टर के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, तो ये देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए महात्मा गांधी जरूरी है। ये क्या मजबूरी है क्या हमारी? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इतनी बातें कहकर ही मैं कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी आज के लिए ज़रूरी है। जब तक हमारा देश रहेगा तब तक हमारे लिए महात्मा गांधी जरूरी रहेंगे।